बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है और जो वैल्यूएशन है वो भी काफी हाई है। इसी के चलते जो जीएमपी है सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वेलकम टू आवर चैनल सीए अभेवन, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक मेन बोर्ड का आईपीओ इंडी क्यूब स्पेसेस लिमिटेड का। ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है 23 जुलाई को और ओपन रहेगा 25 जुलाई तक। इसका जो अलॉटमेंट आउट होगा वो 28 जुलाई को होगा और लिस्टिंग होने वाला है बीएसई और एनएसई दोनों एक्सचेंज पे 30 जुलाई को। आईपीओ का प्राइस बैंड फिक्स हुआ है 225 237 पर इक्विटी शेयर और यहां पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने जा रहा है वो 4977 करोड़ होने जा रहा है। लॉट साइज 63 शेयर्स का है और रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा 14,931 रुपया। वही एचएनआई कैटेगरी में 14 लॉट और अमाउंट हो जाएगा 2,09,034 रुपया। कंपनी आईपीओ के जरिए रेज करने वाला है 700 करोड़, जिसमें फ्रेश इशू जो है वो 650 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल जो है वो आपका 50 करोड़ का है। कंपनी 650 करोड़ का इस्तेमाल कहां करने वाली है तो कैपेक्स पे और आपका डेट का रिपेमेंट करने के लिए। बात करें कंपनी के बिजनेस का तो वर्क स्पेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। लार्ज कॉर्पोरेट हब हो या आपका स्मॉल ब्रांच ऑफिस है, जो अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी का जो प्रेजेंस है वो आपका 115 सेंटर में है और 15 सिटीज में फैला हुआ है। 105 ऑपरेशनल सेंटर्स है और 10 अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर हम लोग देखेंगे यहां पर तो टोटल जो इसका एरिया अंडर मैनेजमेंट है वो 8.40 मिलियन स्क्वायर फीट है और 1,86,719 सीट इसका कैपेसिटी है। 31 मार्च 2023 और 2025 के बीच में इसने 41 प्रॉपर्टीज और 3.46 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया अंडर मैनेजमेंट जो है ये अपना डेवलप किया है अक्रॉस 5 नया सिटीज में। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे कंपनी का जो वर्क स्पेस है ऑफर क्या करता है, इंटीरियर डिजाइनिंग से लेके ग्रीन इनिशिएटिव्स, वाइड रेंज ऑफ वैल्यू एडेड सर्विसेज हो गया सच एज फैसिलिटी मैनेजमेंट, एसेट मेंटेनेंस, प्लांटेशन, कैटरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, ये सारा चीज ये ऑफर करता है। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो प्रेजेंस है इसका बेंगलुरु में है, वहीं पर इसका 65 सेंटर्स है और वहीं पर जो है 5.43 मिलियन स्क्वायर फीट का आपका एरिया अंडर मेंटेनेंस है। और अगर हम लोग बात करेंगे अभी का तो कंपनी के पास 769 क्लाइंट बेस है अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर, जैसे कि आईटी हो गया, बीएफएसआई हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ई कॉमर्स हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, एडटेक हो गया, इस सारे तरीके का कंपनी के पास क्लाइंट है। उसके बाद से अगर हम लोग बात करेंगे कंपनी का जो प्रेजेंस है वो 15 शहर में है, जिसमें 8 जो है वो टियर 1 सिटीज है, जैसे कि बेंगलोर, पुणे, चेन्नई, मुंबई, नोएडा, गुड़गांव और आपका कोलकाता एंड आपका हैदराबाद, और 7 नॉन टियर 1 सिटीज इंक्लूडिंग कोयंबटूर, कोची, मदुराई, जयपुर, कोझिकोड, मोहाली एंड विजयवाड़ा। के बाद से अगर हम लोग अदर डिटेल्स देखेंगे तो कंपनी के पास 689 टोटल एम्प्लॉयज है इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, और इसका जो बैंकर्स है आपका स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक लिमिटेड इसका बैंकर्स है। और इस सेक्टर में अगर हम लोग ग्रोथ आउटलुक देखेंगे तो वो भी आपको काफी शानदार देखने को मिल रहा है। आजकल कोई भी कंपनी है जो है वो खुद से ऑफिस नहीं ले रही है और क्या करती है तो रेंट पे लेती है, चाहे बड़ा कंपनी हो या छोटा कंपनी। नया ऑफिस जो है खुद के बिल्डिंग में कोई नहीं बना रहा है और खुद रेंट पे भी नहीं ले रहा है। जनरली क्या करते हैं लोग, इन्हीं से आपका स्टार्टअप वगैरह होता है और वहीं पर वो स्पेस जो है वो बढ़ाते रहते हैं और इसी के चलते जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है वो भी काफी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है और जो वैल्यूएशन है वो भी काफी हाई है। इसी के चलते जो जीएमपी है वो 0% देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे रेवेन्यू तो 2023 में रेवेन्यू हुआ करता था 601 करोड़ का, उससे बढ़कर हो गया 867 करोड़, देन आपका 1102 करोड़ का रेवेन्यू आपका 2025 में हो गया। लेकिन लॉस जो है अभी भी खत्म नहीं हुआ, कंपनी अभी भी लॉस ही कर रही है। 2025 में जो इसका लॉस है वो 139 करोड़ का लॉस किया है, 2024 में लॉस 341 करोड़ का और आपका 2023 में 198 करोड़ का कंपनी जो है लॉस रिपोर्ट किया है। और इसी के चलते इसका पी रेशियो जो है निकालना पॉसिबल है नहीं। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस तो वो भी आपका निगेटिव है। तो यहाँ पर जो फैक्टर्स बन जा रहा है, चाहे आपका बैलेंस शीट हो या आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो या वैल्यूएशन, वो उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी का अपने पीयर्स के मुकाबले जो परफॉर्मेंस है वो भी उतना सही देखने को नहीं मिल रहा। अगर हम लोग बात करेंगे इसके पीयर्स का तो ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस है जो लिस्टेड प्लेयर है, उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग देखेंगे आरओसी तो इसका 34% है और ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस का 12% के आसपास है। आरओ इसका नेगेटिव है, इसका आपका पॉजिटिव है। पी रेशियो अगर हम लोग देखेंगे तो इसका आपका नेगेटिव है, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुका है तो इसका भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक अगर हम लोग देखेंगे तो इसका 10 का है। कंपनी जो है रिसेंटली आपका प्रॉफिटेबल भी हुआ था तो लेकिन अभी जो परफॉर्मेंस आपको देखने को इंप्रूव हो रहा है, लेकिन ये कंपनी का अभी भी आपका लॉस मेकिंग है, इसीलिए यहाँ पर डेटा जो है इसका दिख नहीं रहा है। इसका आरओई, आरओसी, आपका रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो सब कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है। इसका ईपीएस जो है वो भी आपका पॉजिटिव है, इसका ईपीएस जो है अभी निगेटिव देखने को मिल रहा
रहा है। अब अगर हम लोग सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वो 1.5 स्टार निकल के आ रहा है। और कंक्लूजन क्या है, तो इस आईपीओ को करेंगे अवॉइड। और आईपीओ है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका डिटेल में रिव्यू फाइनेंस साथी की वेबसाइट पे और हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुका है, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए आईपीओ अपडेट और स्टॉक मार्केट लर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच।